मैं फैसला कर चुका हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं विशाखा के साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं ये शादी तोड़ दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कृपया करके ऐसा कुछ भी करने का सोचिएगा भी मत। आप जानते हैं आपके इस निर्णय से विशाखा के जीवन पर क्या असर होगा? आपने कभी सोचा है समाज में एक परित्यागता का क्या स्थान होता है? क्या आप जानते हैं मेरे परिवार वाले लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। ऐसी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। सब लोगों के भविष्य का सवाल है ये। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं। जरा सी मुश्किल से घबराकर आप इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। फिर ये रिश्ता आपके और विशाखा के बीच का नहीं, मेरे परिवार और आपके परिवार के बीच का रिश्ता है। क्या गुजरेगी सब पर? क्या जवाब देंगे मेरे परिवार वाले समाज को? क्या जवाब देंगे आपके परिवार वाले जब उनसे पूछा जाएगा कि उनके बेटे ने उनकी छोटी बहू को क्यों छोड़ दिया? रोज रोज कितनी मौत मरेंगे सब? क्या सोचा है आपने? मैं रोज कितनी मौत मर रहा हूं ये जानती हो तुम? मैं एक ऐसा बंधन निभाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें मैं कभी बंधना ही नहीं चाहता था। एक गलतफहमी की इतनी बड़ी सजा भुगत रहा हूं मैं। लेकिन अब और नहीं, इसमें अब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस शादी को निभाने के लिए 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है। विशाखा की, मेरी और तुम्हारी। इसलिए मैं सोच समझकर इस फैसले पर पहुंचा हूं। इस शादी को तोड़ देना ही ठीक है। और यह बात मैं कल सुबह होते ही सबको बता दूंगा। तुम्हें मैं अपने साथ दिल्ली ले चलूंगा। घर वालों को सब सच बताऊंगा। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित करके घर से निकाला है, उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। मैं तुम्हारे माथे से ये कलंक हटा के ही रहूंगा। नहीं, मैं आपके साथ दिल्ली नहीं आऊंगी। मैं अपने माथे पर से ये कलंक नहीं हटाना चाहती। पर राधिका, हाँ, मैं सच कह रही हूं। मुझे अगर उस कलंक का डर होता तो उस रात में सारा इल्जाम अपने सर पर नहीं लेती। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपके परिवार वाले मुझे देवी समझते हैं या फिर उल्टा। इसलिए आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको मेरा ख्याल है, मेरी आपको फिक्र है और आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपना निर्णय बदल दीजिए। हम बहुत छोटे आदमी हैं भैया।
कुछ कह सकने की औकात नहीं है हमारी। हमने भी दुनिया देखी है। आप इतने साल विदेश में रहे हैं, पर यहां इस देश में शादी तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। राधिका जी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। आपके इस फैसले का असर सिर्फ आप पर या भौजी पर नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार पर होगा। क्या जवाब देंगे आप माँ जी को? क्या कहेंगे आप दादी माँ से? सोचिए तो, क्या कहेंगे आप घर के बाकी सारे सदस्यों से? हमें उत्तर चाहे ना दीजिए, पर कम से कम हमारे प्रश्न पे गौर जरूर कीजिएगा भैया। दूध। मैंने समय पर आपको वो बात ना बताकर बहुत बड़ा अपराध किया है जी। मैं सिर्फ और सिर्फ विशाखा को बचाने के बारे में सोच रही थी। सच कहूं, एक माँ एक पत्नी के आगे विवश हो गई थी। आप एक अच्छी माँ बनना चाहती थी ना? तो आप ये भूल गई हैं कि अच्छी माँ वो नहीं होती जो बेटी को अच्छी लगे। अच्छी माँ वो होती है जो बेटी का अच्छा सोचे। विशाखा को हर समय प्रसन्न रखने की चेष्टा में आप उसके अनुचित कार्यों को अनदेखा करती रही, और अब देखिए विशाखा ने सब कुछ नष्ट कर लिया और हमें कैसे दुर्गम मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यदि दामाद बाबू ने विशाखा को क्षमा नहीं किया तो समाज को मुख तो मुझे दिखाना है, उनके विष मुझे प्रश्नों का उत्तर तो मुझे देना है। मुझे वर्षों से अर्जित की हुई प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ ध्वस्त हो गया देवकी जी, सब कुछ। मेरी इच्छा होती है देवकी जी कि विषपान करके जीवन का अंत कर दो। इतना सब देखने के पश्चात मेरी जीवित रहने की इच्छा तनिक भी नहीं है देवकी जी, तनिक भी नहीं।
परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा मुझे कान्हा। आप क्या क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? आज आज पहली बार मैंने अपने बाबूजी को रोते हुए देखा। भले वो मुझसे कुछ ना कहे, लेकिन उनकी आंखों से गिरता हुआ एक एक आंसू मेरी ओर उंगली उठा रहा था कान्हा। मैं सबको इस तरह से परेशान नहीं देख सकती कान्हा। मेरी बहन की शादी टूट गई तो मेरा घर भी टूट जाएगा कान्हा। बाबूजी समाज में सर उठाकर नहीं जी पाएंगे। आखिर उन्होंने विशाखा को छोड़ दिया तो? बंद कर अपनी काली जुबान छोरी। अरे मनहूस, काहे इतना बुरा बुरा सोच रही मोरी विशाखा के बारे में, ताकि तोरी काली जुबान सच हो जावे। इधर आ। आज तक की घर में जो भी बुरा हुआ है तो तोरे कारण हुआ है। तोरे कारण लल्ला को ब्रिजवासियों के ताने सुनने पड़े। तोरे कारण लल्ला पर पंचायत बैठी। तोरे कारण विशाखा को ससुराल में बातें सुननी पड़ी। तोरे कारण बहुरिया ने लल्ला से सच बोला। तोरे कारण लल्ला ने विशाखा पर हाथ उठाया। तोरे कारण विशाखा को पति का प्यार ना मिलो। तोरे कारण, सिर्फ तोरे कारण। अरे तू ना होती तो सब बिगड़ता ही नहीं। मोरी विशाखा सुखी सुखी ससुराल में रह रही होती, और मैं जो सपने देखत रही मोर विशाखा के लेके, उस सगरे सच हो गए होते। और आज तोरे कारण, तोरी मनहूसियत के कारण, तोरे बुरे कर्मों के कारण मोरी विशाखा का जीवन भंवर में अटको है। काहे काल्प सर बनकर मोर विशाखा की कुंडली पर बैठी है। उसको जीने काहे नहीं दे रही। अपने आप को भक्तन कहते है ना, भक्तन बनत है ना, तो पराई पीर काहे नहीं समझती। अगर याद रखिए, मोर विशाखा के साथ कुछ भी बुरा हुआ है ना, तो उसका दोष तोरे सिर पर है, तोरे सिर पर। तोरे कारण विशाखा को पति का प्यार ना मिलो। मोर विशाखा के साथ कुछ भी बुरा हुआ है ना, तो उसका दोष तोरे सिर पर है, तोरे सिर पर।
मैं जानती हूँ जब तक मैं आपके जीवन में रहूंगी आप कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मैं समझ गई हूँ कि मेरे कारण ही मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरी बहन और आप इतने कष्ट सह रहे हैं। मैं जान चुकी हूँ कि आपके और विशाखा के बीच की दूरियों का कारण भी मैं ही हूँ, और जब तक मैं आपके जीवन में रहूंगी आप चाहकर भी ये दूरियां कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए मैं जा रही हूँ, आपसे दूर, अपने घर से दूर, सबसे दूर। मेरी अंतर आत्मा मुझे एक भी पल यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दे रही है। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, राधिका। बावरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बावरे नैना भरे रहे रात भर। सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर। राधिका, जी बाबू। जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं, नहीं मंजिल जिन रास्तों पर, क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले, क्यों माने ना तू, क्यों ना संभले। बोल कान्हा, गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, इस आग पर।
भैया नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता करके जाइए। आपने कल से कुछ खाया पिया नहीं है, बीमार पड़ जाएंगे। मुझे भूख नहीं है बिरजू। मैंने फैसला कर लिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं मेरे इस फैसले से घर वालों को बहुत दुख पहुंचेगा, और वो शायद खुद को संभाल लेंगे। पर अगर मैं ऐसे ही विशाखा के साथ झूठी जिंदगी जीता रहा तो ना मैं खुश रह पाऊंगा और ना ही बाकी सब। मेरे और विशाखा के रिश्ते की जो कड़वाहट है एक न एक दिन सब लोगों के सामने आनी है। उस दिन जो घर वालों को दुख होगा वो इस दिन के दुख से कई ज्यादा होगा। मुझे खुद को आजाद करना ही होगा बिरजू।